एक एक करके सबको मिल रहे थे अच्छे खासे हम। आज हमारा दूसरा हैप्पी वाला बर्थडे था, उसमें जो पसीना निकला, हे बजरंगबली, सब रेलिंग नाक नाक आ गए, लाइन तोड़ तोड़ आ गए। लास्ट में तो ये हाल हुआ लोग मंचई पे आ गए, बस हमारी गद्दी भर बची थी और हम बच गए। तब तो यहां आ गए, नहीं तो तप गए थे। राम राम राम। एक दादाजी बोले गुरुजी ये देखो वीआईपी चढ़ गए। हम कहीं तुम भी चढ़ जाओ, तो बोले आप तो उतर गए। हमने कहा भैया हमें पता ही नहीं कौन कौन आ गया है। अब उसमें फिक्स हो कि ये वीआईपी है ये नॉन वीआईपी, तो हम कहें तुम सही कह रहे, जो हालत दिन में राम राम राम। पर भैया आखिरकार भभूति बट गई। शुरुआत के 2 घंटे तो बढ़िया रहे, सबसे मिल पाए, कुछ लोगों की बात हो पाई, किसी को माला डाल पाए, किसी को कवच दे पाए, किसी को पटकी दे पाए, किसी के सिर पे हाथ रख पाए, किसी को गमछा दे पाए। पर बाद की जो रेल यात्रा चली, बजरंगबली जान, हमारे मन में और कुछ नहीं, इतना कष्ट है। हम ना, आप लोग थोड़ा धैर्य रखो, हम 24 घंटा बैठने को तैयार हैं, 24 घंटा। पर तुम्हारे अंदर ही धैर्य नहीं है, सुबह हमें खुजली हो जाती। वरना हम ना, हमारा जीवन बनाई किस लिए? हमारा जीवन तो तुम्हारे लिए ही। हमें जो बालाजी ने विद्या दी, सिद्धि दी, वो किस लिए दी? तुम्हारे हित के लिए ही तो दी। और हम अपनी सिद्धि में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेंगे, उतने ही ज्यादा से ज्यादा लोगों का भरोसा बजरंगबली पर तो होगा, उतने लोगों का भला होगा। तो भला हमको क्या मन में ये आएगा कि हम क्यों मिले, हम क्यों इतना बैठे? ना ना ना, 24 घंटे में वैसे भी हम 3-4 घंटे ही सोते हैं, पर हमारे मन में सदा रहता, तुम यदि हमें 24 घंटा भी बैठाओ ना, बस एक एक क्रम से आते जाओ, धक्का मुक्की ना हो, किसी को चोट ना, हमारे मन में एक ही डर रहता। क्योंकि धर्म विरोधी ताकतें बहुत पीछे लगी, रोज आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता, रोज आए दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ नाटक करते ही रहता। और यहां 5 किलोमीटर में कुछ भी घटना हो, नाम हमारा लिखता हो। 5 किलोमीटर में कुछ भी हो जाए, वो यहाँ रोड पे एक्सीडेंट, भले ही वो बाहर के रोड से निकल रहे हो, एक्सीडेंट रोड पे हम, बाबा बागेश्वर के दरबार में एक्सीडेंट। अरे भाई हमें लेना देना नहीं, सड़क वहां है, रोड वहां। तो यहाँ इतनी विरोधी ताकतें लगी, इतने, फिर भी लगे तो वो बात अलग है, पर हम जब तक जिएंगे तब तक अपनी सेवा सनातन का कार्य करते रहें। तो आपको लगता होगा कि क्यों बंद कर देते गुरुजी फिर बीच में? हमारे मन में यही डर आता, किसी को चोट ना लग जाए, कोई घटना ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। क्योंकि भभूति और आशीर्वाद से ज्यादा तुम्हारे प्राण सुरक्षित रहना जरूरी है। आप सुरक्षित रहोगे, हम कभी भी आपकी अर्जी लगवा देंगे, पर आपको कुछ हो जाएगा तो हमें बड़ा दुख होगा, हमारे मन को कष्ट होगा। इसलिए हम तुमसे एक ही प्रार्थना कर रहे, जब भी मिलने आया करो ना, थोड़ा धैर्य रखो, कुछ नहीं बिगड़ना, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। एक बार में ना सही, दूसरी बार में, तीसरी बार में, तो देखो भगवान के घर देर है भैया, अंधेर नहीं है, थोड़ा देर है। तीसरी बात, एक बात और हम कहें, आज 7वां ऑनलाइन हवन है। धीरे धीरे कब 7वां ऑनलाइन हवन आ गया पता नहीं लगा। पहले 17 तारीख को था, फिर परसों 17 तारीख को हमारी कथा शुरू हैदराबाद में हो रही है, तो कल हमें वहां निकलना होगा। तो इसलिए हमने 15 तारीख का रखा कि हवन भी हो जाए, चूकें भी ना, नियम भी पूरा हो जाए, और हैदराबाद भी जाना हमारा बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसी जगहों पे कथा करना जरूरी है जहां हिंदुओं का बड़ा विरोध होता है, जहां सनातन का बड़ा विरोध होता है। ऐसी जगहों पर कथा होगी, दरबार लगेगा, हिंदू एक होगा। तो जो आज हमने दिन में कहा वो हम फिर कहते हैं, हमारी जो लड़ाई है वो हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई इस देश के 100 करोड़ सनातनियों की लड़ाई है। और लड़ाई सिर्फ इतनी है,
हम सिर्फ इसलिए लड़ रहे, इसलिए कोशिश कर रहे कि तुम्हारी बेटी लव जिहाद में ना पड़ जाए, तुम्हारा हक कोई और ना छीन ले। भारत यदि गजवा ये हिंद हो जाएगा तो ना तुम पूजा पाठ कर पाओगे, ना तुम, देखा नहीं पश्चिम बंगाल में एक समय ऐसा था कि दुर्गा पूजा पर विवाद होता था, दुर्गा माता की मूर्तियां नहीं रख पाती थी, कई बार पथराव होते थे, आग लगा दी जाती थी। हम यही चाहते हैं कि हिंदू अपनी पूजा पाठ, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके, अपनी संपत्ति और संतति को सुरक्षित रख सके, तुम्हारे ऊपर किसी का हमला ना हो और तुम सीना तान कर अपने सनातन की पद्धति की परंपराओं का निर्वहन कर सको। तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा दूसरे मजहब में ना पड़ जाए, पूर्वजों के संस्कारों को माने, परंपराओं को माने। ये हमारी लड़ाई है। हमारी बातें सिर्फ कड़वी इसलिए हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गजवाए हिंद देखना चाहते, हम ऐसे हैं कि भगवाए हिंद देखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे आपस में लड़वाना चाहते, हम एकता चाहते हैं। इसलिए मेरे पागलों, एक बात तो हम आज कहेंगे इस 7वें ऑनलाइन हवन में। इस बार जब हमारा जन्मोत्सव था, आज वो उसका दूसरा उत्सव मनाया गया, तब भी हमने दोहराया था, फिर दोहराते हैं, सनातन का मतलब सेवा है। भारत के मंदिरों की एक ही कमी है, केवल घंटी बजाने से, पूजा पाठ करने से, मंदिरों की भीड़ से, लंबी लाइन लगाने से सनातन धर्म नहीं बचेगा। भारत के मंदिरों में आने वाली चढ़ोतरी से हिंदुओं की बेटियों का जिस दिन घर बसाया जाएगा, जिस दिन वैदिक गुरुकुलम खुलवाया जाएगा, अस्पताल खुलवाया जाएगा, उस दिन हिंदू बटेगा भी नहीं, हिंदू कटेगा भी नहीं, हिंदू झुकेगा भी नहीं, हिंदू हमेशा एक रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदू जागे, हिंदू भागे ना। क्या हो? बोलो 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 बोलो। हिंदू जागे। और हम जगाने की भी बात बहुत लॉजिक की। कुछ लोग कहते हैं आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, ये सेक्युलर देश है, यहां सेक्युलरिज्म बहुत ज्यादा है, यहां सबको मानने वाले लोग हैं। हम कौन सा कह रहे हैं कि सबको नहीं मानना। जितना हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भारत में मुसलमान सुरक्षित रहेगा, उतना वो कभी नहीं रहेगा। हाँ, कोई हिंसा नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है अहिंसा परमो धर्मः। हिंदू राष्ट्र का मतलब है वेद परंपरा। हिंदू राष्ट्र का मतलब है गाय माता, राष्ट्र माता। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जो दंड व्यवस्था होगी वो वेद परंपरा से, निष्ठा से होगी, शास्त्रोक्त परंपरा से दंड प्रणाली होगी। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सामंजस्य। हिंदू राष्ट्र का मतलब है अनेकता नहीं एकता। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कानून व्यवस्था में धर्म परायणता होगी। आजकल वर्तमान के समय में लोग लहसुन प्याज छोड़ दिए पर ब्याज का खाना नहीं छोड़। हाँ, प्याज छोड़ दी। कई लोग हमें मिलते हैं, हम प्याज नहीं खाते हैं। ब्याज खाते हो? वो तो खा लेते। काम ही ऐसा है। ठटरी के बरे नक कटा मूसर चंदा। कुछ लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी हम मंगलवार को नहीं पीते हैं, बाकी दिन तो पी लेते हैं। अच्छा बेटा, मंगलवार को क्यों नहीं पीते? गुरुजी मंगलवार हनुमान जी का दिन है इसीलिए नहीं पीते। अच्छा बेटा, बाकी दिन हनुमान जी अब्सेंट हो जाते हैं क्या? ठटरी के बरे नक कटा। हम चाहते आपके बच्चों में संस्कार हो, आपके परिवार में संस्कार हो। आप भी, हम लोग अभी कह के सनातनियों को जगा रहे, कह के नहीं, करके सनातनियों को जगाना होगा।